दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ लिए थे आयत पर आधारित प्रश्न। आज पढ़ना है हम लोगों को, इसी का पार्ट 2 है वर्ग पर आधारित प्रश्न। वर्ग पर आधारित प्रश्न हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे आयत पर आधारित प्रश्न, वो कंप्लीट हो गया था। यह आता है 2 डायमेंशन के अंतर्गत आता है। आयत पढ़ लिए, इसका दूसरा पार्ट वर्ग है। तो अब वर्ग पढ़ने से पहले वर्ग के बारे में समझ लें कि वर्ग होता क्या है। देखिए, वर्ग होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति को कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसका लंबाई चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होते हैं। चारों आपस में बराबर होते हैं। इसका लंबाई और चौड़ाई जितनी भुजा हैं सब आपस में बराबर होती हैं। यही वर्ग होता है। यह वर्ग होता है। इसकी भुजा जो ये भुजा है, ए वाली भुजा जो है इसके बराबर होगी और पूरी आपस में जितनी भुजाएं हैं सब आपस में भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की विशेषता यही है। और इसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश का होता है, मतलब 360 डिग्री के चारों कोण का। इसकी विशेषता क्या है? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जो भुजा इनके आपस में बराबर होती हैं। भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जितनी भुजाएं सब आपस में बराबर होगी। और इनका प्रत्येक कोण जो होगा 90 अंश का होगा। मान लीजिए ए बी सी डी है, तो अब कोण ए बराबर, यह कोण का चिन्ह है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। अब कितने का? 90 अंश का। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा और सभी आपस में बराबर होती हैं। इसकी विशेषता है। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इनके बीच वाला जो विकर्ण होगा ना, विकर्ण क्या है? यह वाला, यह विकर्ण है। ये जो विकर्ण है, विकर्ण क्या है? विकर्ण, इसका विकर्ण जो डी बी, विकर्ण क्या है? डी और बी बराबर ही होगा ए सी के, मतलब इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। यही वर्ग होता है। अब जब इसके बारे में समझ लिए तो अब समझते हैं फार्मूले के बारे में। तो फार्मूला समझने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो फार्मूला देखते हैं। फार्मूला वही है जैसे परिमाप, उसमें क्या था? वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब कि परिक्रमा। परिमाप का मतलब परिक्रमा। हम जिस बिंदु से स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर डी से स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर हम यदि चलना स्टार्ट करेंगे, इसके चारों तरफ चलेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो देखिए ये क्या है? यह भुजा है और भुजा क्या? एल। इसको बी भी कर सकते हैं, लेकिन आपस में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यह एल है तो ए भी एल ही रहेगा। समझ गए? तो अब यहां से स्टार्ट करता है तो इधर चला, तो कितना चला? एल चला। परिक्रमा मतलब चारों तरफ परिक्रमा। तो फिर इधर भी चला, एक कितना एल हो गया? एक एल और हो गया। ये भी बराबर होती है, फिर एल चल दिया, फिर यहां तक चला, फिर यहां से अब यहां पर आ गया, तो कितना हो गया? एल हो गया। तो 4 एल हो गया। और एल का मतलब क्या है? भुजा बराबर 4 गुणित भुजा या 4 भुजा। यही है परिमाप। इसका परिमाप, ये फार्मूला है आपका। यह फार्मूला हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया। और एक है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वही जो भुजा है, इसकी भुजा जो है, देखिए ये जो इसमें से निकाले थे ना, यह देखिए, यह इसको आप निकाल कर बाहर भी कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो ये ऐसे बन सकता है, ऐसे बन गया ना, ऐसे बन गया। तो अब इसमें क्या है कि यह जो है भुजा है, जो यह भुजा है,
इस भुजा के बराबर है, दोनों भुजा के बराबर है। तो आयत के क्षेत्रफल में हमने बताया था, जब पढ़ाया था तो उसमें क्या आया था, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही आया था ना। जब हमने क्षेत्रफल आपको आयत का पढ़ाया था तो क्या हुआ था, लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन अब इसमें क्या है, जो लंबाई इसकी है l है और चौड़ाई इसकी क्या है, ए भी l है, तो यह क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। और l स्क्वायर का मतलब कि भुजा का स्क्वायर। ये बात समझाया था ना। जब हम आयत का निकाले थे फार्मूला, तो फार्मूला जो उस समय निकाले थे आयत का, तो क्या निकला था, लंबाई गुणित चौड़ाई निकला था। और लंबाई गुणित चौड़ाई, उसमें लंबाई चौड़ाई अलग थी, लेकिन इसमें क्या है कि पूरी लंबाई जो है, पूरी चौड़ाई जो है, सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो l गुणित l बराबर कितना हो गया, l स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। यही हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। ये आपका बन गया फार्मूला। अब एक है विकर्ण का। विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण के बारे में हम लोग पढ़े थे। विकर्ण मतलब यही वाला, ये वाला या तो ये वाला विकर्ण। तो विकर्ण का यही फार्मूला था कि विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही था। तो अब विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर अंडरवुड लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जो लंब है और आधार, यह आधार है, यह आधार है, यह क्या है, लंब है। ये दोनों भी एल हैं, क्या है, एल है और एल है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है। तो अब दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अंडरवुड 2l स्क्वायर। तो अब जो क्या होगा, एल बाहर चला आएगा, यहां से एल बाहर हो गया, लेकिन यहां पर अंडरवुड 2 बच गया। तो यह एल क्या है, भुजा है। तो फार्मूला क्या हो गया विकर्ण का, भुजा अंडरवुड 2, यह विकर्ण का फार्मूला बन गया आपके। अब जब यह चीज हो गया, जब आप समझ गए हो, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, क्वेश्चन देखते हैं। हम वर्ग पर आधारित क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो आप ना। आयत पर हमने पढ़ा दिया है, इसका दूसरा है 2 डायमेंशन के अंतर्गत यही आता है, वर्ग, आयत, वृत्त। तो अब पढ़ाना किसका है, वर्ग का पढ़ना है। तो वर्ग का मैंने बता दिया, वर्ग क्या होता है, उसके फार्मूले भी हमने बता दिया। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, सेकेंड नंबर वर्ग का क्षेत्रफल, थर्ड नंबर है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो अब इसको देख लेते हैं। देखिए, किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो, किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर हमने पढ़ाया, अभी निकल कर आया है कि 4 गुणित भुजा होती है। तो अब 4 तो यहाँ पर है, ये है 4 लिख लेते हैं, गुणित भुजा, भुजा आपकी कितनी है, यही 6 सेंटीमीटर भुजा है, तो गुणित 6 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर आ गया। अब पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो गया। तो भुजा का स्क्वायर क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो यह 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो इसका करेंगे तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6,
सेंटीमीटर। कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या 36 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो आप। अब दिया है कि वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला था भुजा √2, यही था। तो भुजा क्या है इसकी? 6 सेंटीमीटर है, तो 6√2, यही आंसर आ गया सेंटीमीटर। यह हो गया वर्ग की विकर्ण की लंबाई हो गई बस। तो यही छोटा सा चैप्टर है, छोटा ही है। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी पुटअप करके देख लेते हैं। तो समझ गए आप कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, परिमाप कैसे निकलेगा और विकर्ण कैसे निकलेगा। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। क्वेश्चन है किसी वर्ग का परिमाप 40 मीटर, किसी वर्ग का परिमाप कितना है? 40 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? विकर्ण ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले उसकी भुजा तो हमको मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले देखो परिमाप है, भुजा निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा होती है। तो और इसका परिमाप दिया है कितना? 40 मीटर दिया है। जो परिमाप है इसके नीचे लिख लीजिए 40 मीटर। इसके बराबर है क्या है? 4 गुणित भुजा। तो यहाँ से भुजा निकल जाएगी ना, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटा के 4, इसको काट दोगे 10 हो जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, अरे 10 मीटर दिया है, 10 मीटर हो जाएगा भुजा। अब जब भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल एकदम आराम से निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा का स्क्वायर। क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। भुजा कितनी है? 10 है। तो अब 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 गुणित 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। समझ गए? अब दिया है विकर्ण। अब विकर्ण भी एकदम आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। विकर्ण बराबर क्या होगा? विकर्ण बराबर होगा भुजा √2, भुजा √2। तो अब भुजा क्या है आपकी? 10 है और √2 क्या हो जाएगा? इतना मीटर हो जाएगा। ये विकर्ण की लंबाई मालूम चल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में ये ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम आसान है। समझ गए? बस थोड़ा थोड़ा आप समझते चलिए, दिमाग लगाकर सब आ जाएगा। मैथ ज़्यादा कठिन होता नहीं है, सिर्फ दिमाग की बात होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, अब दे दिया किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 100 मीटर है, 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। पहला है परिमाप, सेकेंड नंबर है विकर्ण। इसी को ज्ञात करना है। अब जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले हम भुजा निकालेंगे। तो भुजा कैसे निकालेंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अब यहां पर दे दिया है क्षेत्रफल, दे दिया है कितना दिया है? क्षेत्रफल 100 दे दिया है। इसके बराबर क्या हो गया? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर को आप इधर भी लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर कर सकते हो आप ना, कर सकते हो। जब भुजा बराबर जब सिर्फ निकालेंगे, तो जब दोनों बराबर है तो इस कट जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। अब भुजा 10 मीटर आ गया तो परिमाप एकदम आराम से निकाल सकते हो आप। परिमाप का जो फार्मूला होता है 4 गुणित भुजा होता है, 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित 10 बराबर कितना हो गया? 40 मीटर हो गया। क्या हो गया? यह भुजा हो गया। इसके बाद विकर्ण, विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा भुजा
2 होता है, तो भुजा इसकी कितनी है 10 √2 हो गया, यह मीटर हो गया, यहाँ पर सब आ गया, परिमाप भी निकल गया, विकर्ण भी निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया ही था, वहां से भुजा निकल गई। तो बहुत आसान है, ज्यादा कठिन है नहीं। और एक टाइप का और है, अब मान लीजिए कि विकर्ण दे दें, तो विकर्ण दे देगा तो कैसे करेंगे, अब विकर्ण का भी देख लेते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, अच्छा किसी वर्ग का विकर्ण, हाँ किसी क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण 5 कड़ी में 2 मीटर है, 5 कड़ी में 2 मीटर है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, पहला परिमाप, दूसरा नंबर क्षेत्रफल, यह ज्ञात करना है। तो किसी वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या था, फार्मूला विकर्ण बराबर था भुजा √2, यही तो फार्मूला था। अब क्या दिया है, किसी वर्ग का विकर्ण कितना है 5 कड़ी में 2 है, तो विकर्ण कितना दिया है 5 कड़ी में 2 दिया है, और इसका फार्मूला होता है भुजा भुजा और फिर कड़ी में 2, तो यहां से कड़ी में 2 और कड़ी में 2 कट गया, तो भुजा बराबर क्या बचा, भुजा बराबर 5, तो यही हो गया भुजा बराबर 5 मीटर। भुजा जब निकल गया तो एकदम परिमाप एकदम आराम से निकाल सकते हो। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, तो अब 4 गुणित भुजा कितनी है 5 है, कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो अब 5 भुजा है, भुजा कितनी है 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 वर्ग मीटर। निकल गया, एकदम आसान था, आप तो कर ही लोगे। अब थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, आप लोग हमारे हिसाब से कर लोगे। अब क्वेश्चन दिया है कि 50 मीटर लंबाई वाले 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत के बाहर 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत के बाहर चारों ओर किनारों से सटा हुआ, चारों ओर किनारों से सटा हुआ 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सटा हुआ 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इसको क्या करना है, दिया है 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत के बाहर चारों ओर किनारों से सटा हुआ 5 मीटर चौड़े का रास्ता का क्षेत्रफल। तो कोई वर्गाकार खेत है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, समझिए कोई वर्गाकार खेत है
इसके चारों तरफ 5 मीटर, 5 मीटर एकदम चारों तरफ 5 मीटर, ऐसे रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने देखिए पहले अब क्या करेंगे कि 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत का जो वर्ग वाला जो 50 मीटर यह है ना, तो 50 यह हो गया, तो 50 यह, तो 50 यह, 50 यह हो जाएगा। तो खेत वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल होगा 50 का स्क्वायर बराबर 2500 वर्ग मीटर, यह हो गया। लेकिन अब दिया है कि 5 मीटर चौड़े रास्ता, खेतवा के चारों तरफ ना, खेत की चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अब देखिए, अब इधर भी इसका 5 मीटर है चौड़ा, चौड़ाई इधर से भी बढ़ रही है ना, और चौड़ाई इधर से बढ़ गई। तो अब इसकी भुजा कितनी हो गई है? इसकी भुजा 50 हो गई। अब इधर से भी करोगे आप, इधर भी बढ़ेगा 5, 5 इधर भी बढ़ रहा है। तो अब इसकी भुजा कितनी हो गई? बढ़ रही है ना 10 10। तो 50 में से 10 अब जोड़ दो तो कितनी इसकी भुजा हो जाएगी? भुजा बराबर 50 धन 10 बराबर 60 मीटर भुजा हो जाएगी, चारों तरफ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप कि खेत सहित रास्ते सहित खेत का क्षेत्रफल, रास्ते सहित खेत का क्षेत्रफल 60 का स्क्वायर कर दो आप, कितना हो गया? 3600 वर्ग मीटर। जब रास्ते सहित खेत का क्षेत्रफल हो गया, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? सिर्फ जब रास्ते का निकालना होगा हमको, रास्ते का क्षेत्रफल, तब हम 3600 में से 2500 घटा देंगे। तो कितना हो गया? 900 वर्ग मीटर। यह क्या है? 900 वर्ग मीटर। यही तो है रास्ते का क्षेत्रफल, यही तो आपका आंसर है, यही आंसर है। इसी टाइप का क्वेश्चन है और ज़्यादा ये कठिन नहीं था और मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। समझ रहे हो ना आप? तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये 2 डायमेंशन से एक बचा है ना वृत्त, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।